जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम रमा एकादशी व्रत 2021 इसके विषय में जानेंगे। रमा एकादशी व्रत 2021 में कब है, इस व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, तिथि का आरंभ और तिथि का समापन कब है तथा व्रत का पारण किस समय होगा और इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत को रमा एकादशी क्यों कहा जाता है तथा इसका क्या महत्व है, यह सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं और इस बार यह शुभ तिथि 1 नवंबर दिन सोमवार को है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धनतेरस और दिवाली से पहले रमा एकादशी का आना धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। इस व्रत के करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सभी तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। सर्वप्रथम बात करते हैं कि इस एकादशी को रमा क्यों कहा जाता है। चातुर्मास की यह अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चातुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन के उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है, जो दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसीलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भगत सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से उसे मुक्ति मिलती है। पुरातन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आइए भगतजनों, अब बात करते हैं रमा एकादशी व्रत की। इस बार 2021 में रमा एकादशी व्रत 1 नवंबर को रहेगा और दिन सोमवार होगा। उस दिन एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 1 नवंबर दोपहर के 1:21 तक यह तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। पारण का समय रहेगा, अर्थात इस व्रत को खोलने का समय रहेगा 2 नवंबर सुबह 6:15 से 8:33 तक। इस समय में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के लिए उदय तिथि मान्य होती है, इसीलिए रमा एकादशी का व्रत 1 नवंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस बार एकादशी की पूजा इंद्र योग में की जाएगी। शुभ कार्यों के लिए यह योग काफी शुभ माना जाता है। आइए भगतजनों, जान लेते हैं आप कि रमा एकादशी व्रत की पूजा किस प्रकार की जाए। रमा एकादशी का व्रत दशमी तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू कर दें और व्रत का संकल्प ले लें और फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति या फिर तस्वीर पर गंगाजल का छींटा दें और रोली और अक्षत का तिलक करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। रमा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है, क्योंकि कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसीलिए उनको भी यही भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद
तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी की आरती करें। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें। भगतजनों, इस दिन यदि भगवत गीता का आप पाठ कर सकें तो अति उत्तम है। फिर शाम के समय भगवान कृष्ण की फिर से पूजा करें और उनको भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी लोगों में बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवाएं। यदि संभव न हो सके तो पंडित जी के लिए भोजन मंदिर में ही लेकर जाएं। दक्षिणा भी साथ लेकर जाएं। फिर गौ को भी खिलाएं जो भी आपने भोग लगाया है। तत्पश्चात तुलसी दल लेकर अपने व्रत का पारण करें और खुद भी भोजन जीव लें। भगतजनों, यह थी संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत की विधि, मुहूर्त और पारण की। यदि आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।